आज के बदलते परिवेश में रिश्तों को रेखांकित करती एक मार्मिक कहानी, एक पिता का इंसाफ। क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो गंजे भी बाल काला करवाने लगे हैं जब से पापा जी रिटायर हुए हैं। दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। ना अपने बालों की सफ़ेदी का लिहाज है, ना बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और कौशल की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद सासू माँ आ रही है। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से चाय स्वीटी को दे दी। सासू माँ बहू स्वीटी को चाय देने के पश्चात पति देव सुरेंद्र जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू स्वीटी के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नाजायज हरकत को नज़रअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहाँ से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ रम्मा जी अपने पति देव सुरेंद्र जी को उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पति देव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। रमा जी ने सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए लगा दी थी। कोठी नुमा घर सुरेंद्र और रमा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहाँ पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता। पहले वह और सुरेंद्र इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। रमा अनमनी होती तो सुरेंद्र बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चे के करियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। सुरेंद्र जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे, लेकिन उनकी बहू स्वीटी अपने पति कौशल को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका ना छोड़ती। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए कौशल को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद लें। कौशल, आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में। कौशल थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो ना, वो गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते। स्वीटी व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, थोड़ा तमीज से बात करो। कौशल क्रोध से बोला, लेकिन फिर भी स्वीटी ने अपने पति को पापा जी से बात करने का मन बना लिया। अगले दिन कौशल कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और स्वीटी एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर पर पहले ही है, फिर उस नई गाड़ी को रखेंगे भी कहाँ? सुरेंद्र जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है यही गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी स्वीटी से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमज़ोर कर रहे हैं। यह सुनकर रमा तो वहीं कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। सुरेंद्र जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? कौशल थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे 4 लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो नहीं हो, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठा करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वह दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर स्वीटी की बड़बड़ाहट भी जारी थी। सुरेंद्र जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बात से तो उनके साथ रमा जी भी सन्न रह गई।
अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों को दिल भर आया था और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी। बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में सुरेंद्र जी आज पूरी रात ऊहा-पोह में लगे रहे। कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे। लेकिन सुबह सुबह जब वे उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप रमा को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? रमा ने रुआसी लहजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, सुरेंद्र बोले। पर हद से ज़्यादा निराश रमा उस दिन पौधों में पानी देने भी ना निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टूलेट का बोर्ड टंगा देख कौशल ने भौचक्के स्वर में सुरेंद्र से प्रश्न किया। पापा, माना कि घर बड़ा है, पर ये टूलेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान कौशल बोला, पर कहाँ, तुम्हारे पोर्शन में? सुरेंद्र जी ने समान स्वर में उत्तर दिया। कौशल का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है, 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना। अपनी उम्र के लोगों के साथ सुरेंद्र एक एक शब्द चिबाते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गया था। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। कौशल सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया, ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई ना जाने कितनी मनौतियों के साक्षी है, तो यह अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गए। कौशल के स्वर अब नम्र हो चले थे। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग कर के मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है। इसलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है, ना कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है, तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी तो एक ही बार मिली है, इसलिए हम इसे अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।